जय श्री राम। आई एम डॉक्टर मनीष जायसवाल। आई होप सो कि आप लोगों का नीट का जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छा चल रहा होगा। नीट 2024 का एग्ज़ाम 5 मई को होने वाला है और आज लगभग 20 से 21 दिन बचे हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है तो बहुत सारे बच्चों के मन में एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारी शंका होती है, डर होता है, भय होता है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, पेपर कैसा आएगा, मैं कट ऑफ बाउंड्री को क्रॉस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या इस साल मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बट ऑब्वियस है क्योंकि साल भर आपने मेहनत किया हुआ है तो ये सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे ही। इन सवालों के साथ ही आपको अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। अब माय पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो दोनों ही कंडीशन में आपको डरने की जरूरत नहीं है। कंडीशन नंबर 1 कि यदि आपने साल भर तैयारी नहीं की है तो भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नीट का एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिना मेहनत के, लक से, तुक्के से, है ना, बाई चांस आपको MBBS की गवर्नमेंट सीट मिल जाए, ऐसा यहाँ पे संभव नहीं है। तो डरने की बात नहीं है। दूसरी परिस्थिति यह है कि यदि आपने साल भर प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, उस स्थिति में भी आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। कई बार मैंने अपने अनुभव में ये देखा है कि बहुत से बच्चे पूरे साल बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, पूरे जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते जाता है तो वो उनका जो प्रिपरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है और किसी न किसी कारण से कुछ मार्क्स से ही उनका MBBS में सिलेक्शन रह जाता है। तो आपको उन स्टूडेंट्स में नहीं होना है, बिकॉज आपके सारे मेहनत का, साल भर आपने किस तरीके से तैयारी की, कितने सारे टेस्ट दिए, कितने रात भर जग कर आपने पढ़ाई करी हुई है, उन सब का नतीजा अल्टीमेटली तब आएगा जब 5 मई को नीट का पेपर आप पूरे पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सॉल्व करके आएंगे। यदि आप अभी लास्ट के 15 to 20 डेज कंटिन्यू उतना ही मेहनत कर पाते हैं जितना आपने साल भर किया हुआ है, मतलब कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन 110% हो ही जाएगा। मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साल भर तो प्रिपरेशन अच्छी करते हैं लेकिन लास्ट मोमेंट पे थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं और किसी न किसी कारण से उनको फिर नेक्स्ट ड्रॉप लेना पड़ जाता है। तो कोशिश करिए कि आपके साथ ऐसा ना हो। जो सिली मिस्टेक्स अभी भी आपको हो रहे हैं, आप जब फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, इस पे मैं थोड़ा सा बात करूंगा। जो फुल सिलेबस या फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं तो उन सिली मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लीजिए। अगर आपके नेगेटिव ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको कोशिश करिए कम करने का। उन सेगमेंट्स पे मैं हमेशा फोकस करता हूँ, ज़्यादा ध्यान दीजिए जो आपसे अभी भी बन सकता है। उदाहरण के लिए मान लें अगर आपके फुल लेंथ टेस्ट में या मेजर टेस्ट में 450 से 500 नंबर आ रहे हैं या 500 से 550 नंबर आ रहे हैं। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि हम अपने इंस्टीट्यूट में जो फुल लेंथ टेस्ट ले रहे हैं उसका जो लेवल होता है वो नीट के लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है, ताकि जब आप नीट का एग्जाम देने जाएं तो वो आपको ईजी लगे, आसान लगे। ये आपको डराने के लिए नहीं होता कि आप डर जाएं, घबरा जाएं। ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए होता है कि 3 घंटे बैठ के एग्जाम हॉल जैसे माहौल में आप कैसे प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि घर पे बैठ के वो प्रैक्टिस नहीं हो सकती। इसलिए आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं और टेस्ट देते हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं। नाउ तो अगर मार्क्स आपके कम भी आ रहे हैं, एक्सपेक्टेड मार्क्स फुल लेंथ टेस्ट में, तो भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। नीट का एग्जाम जो होता है इजी आता है। अगर आपने तैयारी अच्छी करी हुई है तो डेफिनेटली आपके लिए पेपर इजी ही आता है। पिछले 3-4 सालों का आप पेपर देख सकते हैं जब आप PYQ बना रहे हैं, तो इस चीज़ को आप अनुभव भी कर रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे इजिली बन जाते हैं। और डेफिनेटली जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं तो आने वाले साल मतलब 2024 का पेपर भी आपसे बन ही जाएगा। इस कॉन्फिडेंस को आप अपने अंदर बना के रखिए। अब कॉन्फिडेंस को बना के रखिए का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं। फॉर एग्जांपल यदि टेस्ट में आपके मार्क्स 650 प्लस आ रहे हैं, उस स्थिति में भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, क्योंकि ये दोनों ही नुकसानदायक होता है, अंडर कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। कोशिश करिए कम लोगों से मिलिए, कम लोगों से बातें करिए। जितने ज़्यादा लोगों से आप बातें करेंगे, मिलेंगे, उतने ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा। प्रकार प्रकार के रूमर्स भी मार्केट में या कहना चाहिए कि आपके ग्रुप्स में फैलते रहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है चीज़ों को, है ना। सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलिए जो सकारात्मक बात करते हैं, जो पॉजिटिव आपको थॉट्स देते हैं, जिनसे मिलने के बाद आप थोड़ा अच्छा फील करते हैं, जिनसे बात करके आप अच्छा फील करते हैं। अदरवाइज किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है साथ ही साथ में, क्योंकि अंतिम समय में मैंने कहा कि 1 या 2 दिन की भी पढ़ाई आपकी प्रभावित होती है तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। कि 15 दिन के प्रिपरेशन से नीट नहीं निकाल सकते आप, लेकिन ये 15 दिन में
अगर आपकी 1 या 2 दिन भी पढ़ाई किसी कारण से बाधित हो जाती है, नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उस स्थिति में साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट पड़ता है कि मैं कहीं पीछे न हो जाऊं औरों से, हालांकि इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जो तैयारी आपने साल भर की है उसका ही रिजल्ट आपको 5 मई के दिन देखने को मिलेगा। पर इस चीज का भी आपको ख्याल रखना है कि साल भर तो हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी हुई है, लेकिन जो फाइनल मैच था नीट, उस समय जो 3 घंटे का पेपर है, वहां पे भी उस चीज को हमको रिफ्लेक्ट करना है। दैट मीन्स कि वहां पे उस परफॉर्मेंस को एक कदम और अच्छा करना है, एक कदम और बेहतर करना है। तो होप सो कि आप लोग नेक्स्ट 20 डेज तक अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे, रिवीजन पे ध्यान देंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, और एक पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव माइंड के साथ नीट का पेपर देने जाएंगे। इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन अगर क्वेरीज हैं आपके मन में, आप अपने मन के डाउट सॉल्व करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आप मुझसे, तो मैं अपने ऑफिस में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कंटिन्यूअसली प्रेजेंट रहता हूं और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स वहां पे क्लियर करता हूं, जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं या फिर एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो आप आकर मेरे ऑफिस में मुझसे मिल सकते हैं यदि आप भिलाई में हैं तो। इसके अतिरिक्त मैं अपना नंबर यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो और अगर आपको लगता है कि मैं डॉक्टर मनीष जायसवाल उस प्रॉब्लम को या तो सॉल्व कर सकता हूं या आपका सहयोग कर सकता हूं उस प्रॉब्लम से बाहर आने में, तो आप बेझिझक मुझे फोन कर सकते हैं इन दिस नंबर 7509300680। फोन नहीं उठाने की स्थिति में आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, एज सुन एज पॉसिबल मैं कॉल बैक करके आपसे बात करूंगा। जय श्री राम।